धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं वित्त विधेयक 2026 और उसके आधार पर प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट का कड़ा विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। ये विकसित भारत या युवा शक्ति का बजट नहीं है, ये एक धोखे का बजट है जिसे रिकॉर्ड आवंटन, वित्तीय अनुशासन, समावेशी विकास की पुरानी भाषा में लपेटकर पेश किया जा रहा है। मैं इसकी सच्चाई को सरल शब्दों में सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि भारत की जनता सिर्फ नारे की नहीं, सच्चाई की भी हकदार है। सबसे पहले जिस वित्तीय अनुशासन की बात सरकार कर रही है, मैं ये बताना चाहती हूँ सदन को कि वो अनुशासन समाज कल्याण और राजस्व में कटौती करके हासिल किया गया है। इस सरकार बजट के आकार को जोर शोर से बड़ा बता रही है, लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए बजट में घुटन है। उनके लिए खर्च का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है। देश पर कुल कर्ज जीडीपी का करीब 55% है। ब्याज भुगतान में ही बजट का लगभग 1/4 हिस्सा चला जाता है, जो कुल राजस्व का 40% है। आम आदमी को इस बजट साइज से कोई फायदा नहीं। यह साइज पुराने कर्ज चुकाने के काम आ रहा है, गरीबों के कल्याण में नहीं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में उद्योगपतियों को छूट दी थी और कहा था कि 30% टैक्स घटाने से निवेश और रोजगार बढ़ेगा। बाद में आरबीआई की रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि कंपनियों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ के लाभ का उपयोग कर्ज चुकाने, नकदी जमा करने और बकाये बायबैक में किया, ना कि नए निवेश या रोजगार में। कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी अनुपात घटा है, मुनाफा बढ़ा, लेकिन रोजगार ठहर गया है। ऑटोमेशन और ठेका श्रम ने स्थायी नौकरियों की जगह ले ली। आज भी एमएसएमई को कर्ज नहीं मिल रहा। युवाओं में बेरोजगारी बनी हुई है और असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। शीर्ष 1% ने विकास का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया, जबकि बाकी जनता ने अप्रत्यक्ष करों और कटे हुए कल्याण के माध्यम से इसकी कीमत चुकाई है। ये विधेयक उसी कॉर्पोरेट प्रथम नीति को जारी रखता है। ये सुधार नहीं, बल्कि बड़े उद्योगों के सामने आत्मसमर्पण है। पहले भी सरकार एक गलती फिर से दोहराने जा रही है। सरकार उद्योगों को सीएसआर में छूट दे रही है। सीएसआर फंड से जनता के लिए जरूरी विकास कार्य किए जाते हैं। सरकार ने पहले भी कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट देकर निवेश और रोजगार बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन इस छूट का फायदा सिर्फ उद्योगपतियों ने कर्ज चुकाने में किया, ना कि देश के अंदर रोजगार या विकास में हुआ। अब सीएसआर में ढील देकर